अब जैसे आईपीएससी नाम नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग को लिखना है तो सबसे पहले बेसिक चीजें हम लोग को आनी चाहिए। खास करके आईपीएससी का सभी लोग फुल फॉर्म जानते ही होंगे, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है आईपीएससी का। जो भी नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना होता है या जो भी नियम बनाने होते हैं वो आईपीएससी बनाता है। अब इसमें सबसे 3 चीज़ों का मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर हम उसका नाम लिख रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि हमको नाम लिखना है तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला है शब्दमूल होता है जिसे हम लोग वर्ड रूट कहते हैं, उसके बाद अनुलग्न होता है जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और ये पूर्वलग्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगर शब्दमूल में कार्बन, अगर कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए हम लोग मेथ लगाते हैं, कार्बन की संख्या यदि 2 है तो एथ लगाते हैं, 3 है तो हम लोग प्रोप लगाते हैं, 4 है तो ब्यूट, 5 है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, इस तरह नाम उसका बढ़ता चला जाता है। हालांकि सिर्फ 10 ही तक नहीं, इसके ऊपर तक भी होता है, जैसे 11 का इंडेक होता है, 12 का डूडेक होता है, 20 का आईकास होता है। यहाँ तक एनफ है हम लोग के लिए, इतना नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है आपका अनुलग्न आता है। अनुलग्न का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है, तो जो आपका नाम होता है, नाम के पहले आप जो लगाते हैं उसे हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं, नाम के बाद जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। अब इसमें अनुलग्न 2 टाइप का होता है, एक प्राथमिक अनुलग्न होता है, दूसरा द्वितीयक अनुलग्न होता है। प्राथमिक अनुलग्न में केवल 2 चीजें होता है, एक इन होता है, यदि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो हम लोग उसके लिए इन लगाते हैं, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग आइन लगाते हैं। हालांकि ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न में हम लोग देखेंगे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसके हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा एस्टर होता है जिसके लिए हम लोग ओएट लगाते हैं। फिर हमारा साइनो ग्रुप होता है जिसके लिए हम लोग नाइट्राइल लगाते हैं। CHO के लिए हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल लगाते हैं। कीटोन के लिए हम लोग CO जो होता है उसके लिए हम लोग ओन लगाते हैं। एल्कोहल के लिए हम लोग OH लगाते हैं, और एमाइड के लिए हम लोग CONH2 लगाते हैं। ये सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, अनुलग्न में, यानी वर्ड रूट की बाद लगती हैं। उसके बाद प्रीफिक्स पे आते हैं। प्रीफिक्स मतलब जब नाम के पहले लगता है, जैसे जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब कार्बन की वैलेंसी को 1 कम करके लिखा जाता है उसे हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे यदि CH3 है तो मेथिल हो जाता है, C2H5 है तो एथिल होता है, C3H7 है तो प्रोपिल होता है, C4H9 है तो ब्यूटिल होता है। अगर हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस में उसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हैलोजेंस में 4 एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एस्टेटिन भी होता है। हालांकि जो एस्टेटिन होता है यह रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव के बारे में हम लोग जानते होंगे। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन करते हैं, तो इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अगर 1 अल्फा पार्टिकल्स निकालता है तो उसमें उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक नंबर में 4 की कमी हो जाती है, तो होता तो नहीं रह जाता है। इसीलिए हम लोग इसको हैलोजेंस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट आ जाते हैं। एक फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। हालांकि फ्लोरीन के लिए हम लोग फ्लोरो लगाते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगाते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगाते हैं, और आयोडीन के लिए आयोडो लगाते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए NO2 है तो हम लोग नाइट्रो लगाते हैं। ठीक है, तो यह हमारी बेसिक चीजें हो गई। हालांकि अभी हम क्या लिखे आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी जब एग्जाम्पल कराएंगे परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो अभी एग्जाम्पल आपको कराते हैं। देखिए बच्चे, अभी तक हमने जो भी आपको बेसिक चीजें बताया आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किए होगे तो पॉज करके उसको नोट कर लो। उसके बाद एक कॉपी पे उसको सामने रखो और इसको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग सीखिए। जैसे सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि
सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए, यानी लॉन्गेस्ट चेन का आप सिलेक्शन करिए। सबसे पहले हमको ये नहीं देखना है कि वह टेढ़ा जा रहा है, सीधा जा रहा है, कोई मतलब उनसे नहीं है। चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए, चेन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, लंबा सबसे हमको चेन को सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ये चेन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और सभी के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 कार्बन के लिए अभी आपने क्या लिखा था, ब्यूट लिखा था, क्या लिखा था, ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमको क्या यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है या प्राइमरी सफिक्स है या आपका कोई प्रीफिक्स है, मतलब पूर्व लग्न है या अनुलग्न कोई है, क्या कोई यहाँ पे क्रियात्मक समूह है या कोई यहाँ पे प्रतिस्थापी है, कोई नहीं है, ठीक है। और जब देख रहे हैं कि हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, क्योंकि एल्केन होता है। अब एक सवाल यहाँ पे यह भी उठता है कि सर अभी तो मान लीजिए आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए हैं तो हम देखकर बता देंगे कि हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यदि मान लीजिए अगर हमको केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यह एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? बहुत आसान तरीका है। तरीका यह है कि यदि आप एल्केन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जितना भी नंबर होता है हम लोग देख लेते हैं। मोटी मोटी आपको समझा दें कि यदि कार्बन की जितनी भी संख्या है उसका 2 गुना करो और उसमें 2 जोड़ दो। कार्बन की जितनी भी संख्या है, अगर हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है तो कार्बन की जितनी भी संख्या दिया है उसका 2 गुना करिए, उसमें हाइड्रोजन को 2 ऐड कर दीजिए, वो आपका एल्केन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर 4 कार्बन है तो 4 दूना 8 और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, ये आपका एल्केन हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर 8 कार्बन है तो क्या करेंगे, 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18, ये आपका क्या हो गया, एल्केन हो गया। एल्केन कैसे पहचानेंगे, सिर्फ कार्बन का 2 गुना क्या कर दो, हाइड्रोजन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 कार्बन है तो सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अगर आपके पास 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यह क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। तीसरा, अगर आपको एल्काइन जानना हो, एल्काइन, तो एल्काइन को कैसे जानेंगे, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, और एल्केन का होता है CnH2n होता है, ठीक है। यानी एल्काइन का अगर जानना है तो कार्बन की संख्या जितनी भी हो, हाइड्रोजन की संख्या को 2 गुना करिए और उसमें से 2 को घटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, और 10 में से 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है, यानी एल्काइन हो गया। अगर मान लो हमारे पास 9 कार्बन है तो 9 दूना 18, 18 में से 2 जाएगा, कितना जगह 16, ये एल्काइन हो गया। तो आई थिंक समझ गया होगे कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन को कैसे पहचानते हैं। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे सभी के सभी क्या है, एल्केन ही हमने दिया हुआ क्योंकि सभी हमने सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया है। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 4 कार्बन के ब्यूट लगाते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसका नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हमको लॉन्गेस्ट चेन यही मिल रहा है, इससे लंबा चेन हमको नहीं मिल रहा है। क्लियर है, तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे साइड में कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जो साइड में जुड़ जाता है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, यानी प्रतिस्थापी, जिसका नाम हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। अब 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथिल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम लोग नंबरिंग भी करते हैं, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से इसको कम जगह या कम स्थान इसको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से किए 1 2 तीसरे पे आ रहा है, यहां से करेंगे 1 2 तीसरे पे आ रहा है, कहीं से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए तो हम लोग लगाएंगे पेंट, और चूंकि एल्केन है तो एन हो जाएगा, और तीसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट चेन चुनोगे तो आपका ये मिल जाएगा इतने कार्बन की श्रृंखला। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5। 5 के लिए आप क्या लगाओगे, पेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ भी नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से उनको सबसे कम स्थान मिलेगा। इधर से किया तो पहला दूसरा से मिल जा रहा है, इधर से करोगे तो पहला दूसरा और तीसरा पे मिल रहा है, तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से ही करेंगे। तो गिनती 1 2 3 4 5।
अब देखोगे यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि दो दो एल्किल ग्रुप है, तो हमको पोजीशन दोनों का दिखाना पड़ेगा। आज चूंकि दोनों होमोलोगो सीरीज के हैं या होमोलोगो सीरीज या कहो कि दोनों के दोनों मेथिल हैं, तो इसके लिए हम लोग डाई लगा देते हैं। 2 है तो डाई लगा देंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा लगा देंगे। तो दूसरे से भी जुड़ा है और तीसरे से जुड़ा है, तो 2 के लिए क्या लगेंगे, डाई मेथिल पेंटेन, क्योंकि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हमने दे दिया तुम लोग को। अगर आप सीधा जाते हैं, यदि आप सीधा जाते हैं तो उस दशा में क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो अगर यहां से मुड़ जाते हो तो तुमको 2 कार्बन का श्रृंखला मिल जाता है। CH2 यानी C2H5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 CH3। यानी अगर मैं C2H5 को ऐसे भी लिख दूं तो इसका जो चेन है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, उस तरह आपको सीधा जाने में 5 ही कार्बन का मिल रहा था। तो हम लोग चेन कैसा बनाएंगे, हमने क्या कहा, चेन टेढ़ा हो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन चेन क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। अब इस दशा में फिर गिनती करेंगे, पहले और दूसरे पे यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, पहले दूसरे और तीसरे पे मिल रहा है। तो गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हेक्स। और चूंकि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चौथे कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जितनी बार जुड़ा रहेगा उतनी बार हम लोग लिखेंगे 2 2, और जो कि सेम है तो इसका भी पोजीशन हम दिखा देंगे 4 4, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा मेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। यहां पर देखते हैं, तो यहां पे देखोगे तो चेन आपको कितना मिला, फॉर एग्जांपल अमित जी बताइए चेन कितने का मिल रहा है आपको। चेन अगर देखेंगे यहाँ पे तो आप सीधे सीधे कहेंगे चेन आपको मिल रहा है 5 कार्बन का। गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि आप इसको नहीं देख पा रहे जो हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो सीधे सीधे 2 कार्बन बढ़ जा रहे हैं यहाँ पे। तो गिनती करेंगे 2 3 4 5 5 2 7, यानी टोटल हमको 7 कार्बन का श्रृंखला मिलेगा। यानी हम लोग का श्रृंखला यह न हो करके आप लोग चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3। मान लो मैं इसको क्या लिख दिया, CH2 CH3, इसको मैं क्या लिख दिया, CH2 CH3। अब बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चेन ऐसे मिलेगा कुछ, ये मिल गया। तो टोटल हमको कितना कार्बन मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आप क्या लगाओगे, हेप्ट, हेप्ट लगाएंगे। और यहां पे देखेंगे हम लोग कि किधर से गिनती करेंगे, इधर से करें तो 1 2, तीसरे पे मिल रहा है 2, इधर से करोगे तो पहला दूसरा और तीसरे पे मिल रहा है, ठीक है। तो गिनती कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम गिनती यहीं से कर दी, अगर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 के लिए हम लोग हेप्ट तो पहले लगा दिए, चूंकि सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 है, CH3 के लिए मेथिल लगाएंगे, C2H5 पे एथिल लगेगा, फिर CH3 है, फिर CH3 है, फिर CH3 है, फिर CH3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट आ गए। तो जब 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो यहाँ पे अब हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे। फॉर एग्जांपल एथिल E से शुरू होता है, मेथिल M से शुरू होता है, तो कौन पहले आएगा, ऑब्वियस है एथिल ही आएगा, E आएगा पहले। तो पहले हम लोग, भले वो किसी भी स्थान से जुड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो E से जुड़ा, हमको इससे मतलब है। तो ये तीसरे से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल। और यहाँ पे देखिए तीसरे से मेथिल है, चौथे से 2 बार मेथिल है, फिर 5वें से है, 5वें से 2 बार मेथिल है, तो क्या हो जाएगा 3 4 4, और 5 से 2 बार है 5 5। टोटल कितनी बार है, 5 बार है। तो 5 के लिए क्या लगेंगे, पेंटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेथिल हेप्टेन।